भारत की निगाह से ये एक अच्छी खबर नहीं है। इन 3 शहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। क्या आप जानते हैं ये तीनों मिलके एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं? जी हां, जैसे कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच में नाटो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से ये 3 देश जो हैं एक गठजोड़ बना रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम नहीं भूले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। और अब सऊदी अरब हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के करीब आ रहा था। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीनों पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यही चीज जो है शामिल थी कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अब ये तीनों मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या आप जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप से डरकर हम अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान के साथ रिश्ते बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी अंदरूनी राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। नतीजा यह हो रहा है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो भारत से दूरी बना रहे हैं। हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि ये पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की ही कोशिश थी जिसके चलते सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा था और वो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करता था। आज पिछले 11 सालों की जो विदेश नीति है उसका परिणाम यह हो रहा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रूस अब भारत की तरफ नहीं, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। चीन वैसे ही हमारे उत्तर या हमारे पूर्व की तरफ बैठा हुआ है, हमें लगातार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान वो किसी भी कीमत पर हमारा दोस्त नहीं हो सकता और ऊपर से अब वो गठजोड़ बना रहा है टर्की और सऊदी अरब के साथ। आपको अंदाजा है पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति किस तरह से रसातल में गई है, किस तरह से हम लगातार एक के बाद एक इस तरह के झटके महसूस कर रहे हैं। क्या कोई विश्व गुरु से सवाल करेगा? क्या कोई माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से सवाल करेगा कि आप भारत की विदेश नीति को कहां ले जा रहे हैं?